वेलकम टू मोंक एंड परमाणु। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी इस तरह की वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल सके। और इन सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर हमारे पास कुछ एपरेटस हैं। ये एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है, ग्लास या क्वार्ट्ज की बनी हुई है। इसके अंदर हमारे पास दो प्लेट्स हैं, प्लेट सी एंड प्लेट ए। ये जो प्लेट है ये एमिटर प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। यहाँ पर एक मेटल पीस लगाया गया है जिस पर हम लाइट बाहर से डालेंगे इस विंडो के थ्रू, ग्लास विंडो के थ्रू। यहाँ से हम लाइट इस पर इल्यूमिनेट कराएंगे इस मेटल सरफेस पर। इसको हम बोलते हैं एमीटर प्लेट, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे। और इस प्लेट को हम बोलते हैं कलेक्टर प्लेट, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्ट किए जाएंगे। इन दोनों को हम किसी पोटेंशियल से जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक पोटेंशियल हम सेटअप करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है और ये हमारे पास की है। इसको हमने एक रियोस्टेट से जोड़ रखा है। यहाँ पर रिवर्स की अरेंजमेंट लगाया है। हम चाहें तो इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे सकते हैं इसको इस तरह कनेक्ट करके, या फिर हम चाहें तो इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे सकते हैं। ये अरेंजमेंट हमने रिवर्स की अरेंजमेंट या सिस्टम से यहाँ पर ली है। रिवर्स की अरेंजमेंट सिर्फ इतना सा अरेंजमेंट है कि हम इसके जो कनेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं और इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि इसको हम पॉजिटिव और इसी को हम नेगेटिव दे सकें जब भी हम इस चीज़ की ज़रूरत समझें। तो रिवर्स की अरेंजमेंट में सिर्फ पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं इस एपरेटस के अंदर। तो ये था हमारा एपरेटस और इसका सेटअप। यहाँ पर इसके बीच में ए और सी के बीच में एक वोल्टमीटर हम यहाँ लगाते हैं, जिससे हम वोल्टमीटर रीडिंग चेक कर पाएंगे कि कितना पोटेंशियल हमने इस प्लेट पर इस प्लेट पर लगाया है। साथ में सर्किट के अंदर हमारे पास एक एमीटर होता है जो कि माइक्रो एमीटर रेंज का है, जिसका यूज़ है इस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे सर्किट के अंदर, तो वहाँ पर एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। उस करंट की वैल्यू क्या होगी उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एमीटर है। तो सिचुएशन हमारी कुछ ये है कि जब भी हम इस विंडो को ओपन करते हैं, यहाँ से लाइट रेज इस एमीटर प्लेट पर गिरती है। जैसे ही लाइट रेज इस एमीटर प्लेट पर गिरती हैं, वो सूटेबल फ्रिक्वेंसी की होने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, वो ट्रैवल करना शुरू करते हैं और वो पहुँचते हैं प्लेट ए के पास। प्लेट ए वहाँ पर इनको कलेक्ट करती है और सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, जिससे करंट प्रोड्यूस होता है। उस करंट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये सभी सिचुएशन हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन। जो इस एक्सपेरिमेंट का मेन उद्देश्य जो है वो है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जब कोई भी इंसिडेंट लाइट गिर रही है, उसकी इंटेंसिटी का उस करंट पर क्या प्रभाव होगा, किस तरह का रिलेशन होगा, वो हम यहाँ से देखेंगे। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्लेट ए और सी। अगर हम चेंज कर दें इसके अंदर जो पोटेंशियल है, यहाँ पर इस बैटरी का यहाँ पर जो पोटेंशियल हमने लगा रखा है, अगर इसको चेंज करें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंजेस होंगे। थर्ड है इस लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है, अगर हम उसको चेंज कर दें, कभी हम यहाँ पर रेड लाइट, कभी ब्लू, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट यहाँ पर डालते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंजेस होंगे वो हम पढ़ेंगे। फोर्थ हमारा टॉपिक होगा इस सी के मटेरियल में अगर हम कोई चेंज कर दें, यानी कि सी जो मटेरियल है, कभी जिंक, कभी कॉपर, कभी कुछ और मटेरियल यूज़ करें, तो वहाँ पर क्या फ़र्क होगा, क्या वहाँ पर वेरिएशन होगी, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए इज मेंटेन पॉजिटिवली विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी कि ए पर हम पॉजिटिव पोटेंशियल रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी। तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव एंड की तरफ एक्सेलरेट होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉजिटिव पोटेंशियल। अब फ्रीक्वेंसी को हम फिक्स कर देते हैं, जो भी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम फिक्स कर देते हैं। अब हम इंटेंसिटी को वेरी करेंगे इंसिडेंट लाइट की,
और फिर देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या इफेक्ट आ रहा है। अब इंटेंसिटी को हम कुछ इस तरह चेंज कर सकते हैं, हमारी जो विंडो है उसको हम कुछ इतना खोलते हैं तो वहाँ से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कुल 2 रे वहाँ पर टकरा रही हैं। फिर उस विंडो को हम थोड़ा और ओपन कर देते हैं, मोर नंबर ऑफ रेज एंटर करते हैं, यहाँ पर हम लेट करते हैं कि 3 रेज एंटर कर रही हैं। और फिर उस विंडो को कुछ और ज़्यादा ओपन कर दिया जाता है जिससे बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर रेज एंटर करती हैं उस विंडो से उस सी प्लेट पर। तो सी प्लेट पर गिरने वाली जो रेज हैं उनकी संख्या हम बार बार बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी को बढ़ाना। अब जैसे जैसे वहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ती है, सी पर नंबर ऑफ रेज जो है वो ज़्यादा टकराती हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वहाँ से जो निकल रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ जाती है। By making larger window, we allow more light rays to strike on plate C, hence intensity is increased. As more number of rays are incidenting on plate C, more number of electrons are emitted, thus photoelectric current will be increased. तो इस तरह यहाँ पर जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स भी जो होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो लीनियरली वेरीज करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा, लीनियर हमारे पास यहाँ पर ग्राफ होगा। तो इस तरह हम एक कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो बढ़ता जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ता जाएगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। सेकेंड केस है हमारे पास इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। अब हम क्या करते हैं, जो प्लेट ए है हमारी, ये प्लेट ए थी और ये हमारी प्लेट सी थी, इसके बीच में वैक्यूम था। तो इस प्लेट ए पर हम एक पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को फिक्स कर देते हैं न्यू और I1। अब हम वेरी करेंगे इस पॉजिटिव पोटेंशियल को, यानी कि इस पॉजिटिव पोटेंशियल को हम इंक्रीज करते जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जब इस पॉइंट का यानी कि इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी तरफ एक्सेलरेट होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल इतना रखते हैं तो हम लेट करते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब जैसे ही पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा संख्या में इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कम होगा, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा। तो प्लेट सी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, तो वहाँ से हम लेट करते हैं, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कुछ लेट कर लेते हैं V है। अगर यहाँ से पोटेंशियल V है तो इलेक्ट्रॉन्स इस पोटेंशियल की वजह से फोर्स एक्सर्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। तो इस पोटेंशियल की वजह से हम लेट कर लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है। अब हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज करने की वजह से फोर्स बढ़ जाएगा। अब वही फोर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर करेगा इस तरफ एक्सेलरेट होने के लिए। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन ए वो इंक्रीज हो गए हैं पर सेकेंड। इसका मतलब है रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग एट ए वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो करंट बढ़ गया। थर्ड सिचुएशन में हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कुछ और ज़्यादा हमने बढ़ा दिया, तो वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर एक्सेलरेशंस जो हैं वो A3 की सबसे ज़्यादा होगी, A1 की वहाँ पर सबसे कम होगी। Thus, increase in positive potential of A makes more electrons reach towards A at faster rate, thus increase in photoelectric current. अब ये तो कॉन्सेप्ट हम समझ गए, लेकिन but this increase in current is saturated at some maximum potential and after this the current saturates. अब हमने ये बात समझ में आई है कि C से अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अब हमने ना इंटेंसिटी बढ़ाई है ना फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, इलेक्ट्रॉन्स 3 ही निकल रहे हैं और 3 के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके अंदर घुस रहे हैं। तो अब मैं पोटेंशियल कितना ही बढ़ा लूँ, इलेक्ट्रॉन्स तो हर बार 3 ही एंटर करेंगे। इसलिए क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो अब कांस्टेंट हो जाएगा, उस
पोटेंशियल के बाद, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद, यानी कि जब 3 इलेक्ट्रॉन निकले, 3 के 3 वहाँ पर एंटर कर गए हर सेकंड, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नया प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ना 4 ना 5, सिर्फ 3 ही है और 3 ही एंटर कर रहे हैं। इस तरह हम ये बात समझते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है अब पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल हम कितना भी बढ़ाएं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट अब नहीं बढ़ेगा। उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को, जो कि अब इंक्रीज नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट या फिर सैचुरेटेड करंट। तो सैचुरेटेड करंट वो करंट होगा जो करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी पोटेंशियल बढ़ाने पर भी, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हैं पर सेकंड जो निकल रहे हैं वहां से। तो इसके लिए हम अगर ग्राफ बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर करंट है, तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वहाँ पर करंट बढ़ता जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास क्या मिलता है हमें कि करंट सैचुरेट हो जाता है। और ये सिचुएशन है अलग अलग इंटेंसिटी की, हमने ये ग्राफ बनाया है। अगर इंटेंसिटी लो है तो करंट लो होगा, अगर इंटेंसिटी हाई है तो करंट हाई होगा। तो I3 और I2 और I1 के अंदर जो अलग अलग इंटेंसिटी है उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, ग्राफ प्लॉट किया है। तो ग्राफ के अंदर एक बात समझ लेते हैं, ग्राफ डू नॉट स्टार्ट विद जीरो। ये ग्राफ यहाँ पर जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बिना पोटेंशियल के भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि उन्हें प्लेट ए पर ले जाने के लिए मजबूर करती है। और प्लेट ए पर अगर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ करंट हमें मिलता है। तो करंट की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होती है शुरुआत के दौरान। ए है, अगर उसको हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी, तो वहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को हम फिक्स रखते हैं और पोटेंशियल को रखते हैं नेगेटिव। और अगर नेगेटिव पोटेंशियल हमने वहाँ पर अप्लाई किया है, चार्ज पर भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो वहाँ पर क्या होगा, रिपेल होगा। इलेक्ट्रॉन्स नाउ रीच टू प्लेट ए एट ए स्लोअर रेट, दिस मेक्स द करंट टू डिक्रीज। अब उस रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच रहे थे वो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से स्लो डाउन हो जाएंगे, थोड़े से स्लो हो जाएंगे, यानी कि लेट यहाँ पर पहुंचेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर पर सेकंड है वो नंबर कम हो जाएगा। दस बाई इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड विद ग्रेटर फोर्स, जिसकी वजह से वो क्या होंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, प्लेट ए पर हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं, अगर पर सेकंड 3 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे थे इस पोटेंशियल पर, और अगर पोटेंशियल बढ़ाता हूं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एंटर करेंगे, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कम हो गया, जिसकी वजह से करंट भी कम हो गया। अब बात करते हैं थर्ड केस की। यहाँ पर क्या है, जो पोटेंशियल है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, मैक्सिमम कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा पर सेकेंड। अगर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर रहा है, इसका मतलब जीरो चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, जीरो करंट। अब करंट की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, तो इस पोटेंशियल को, जिस पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू जीरो है, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल, यानी कि जिस मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल पर हमारे पास करंट की वैल्यू जीरो है, उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। अब हम देखते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जो इजेक्ट आउट हुआ है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी कब, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर हो, यानी कि जो वेलोसिटी है उसके पास मैक्सिमम हो। अब उस वेलोसिटी को अपोज करने के लिए हमें एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना है प्लेट ए पर। अब वो जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो वी नोट है, जिसकी वजह से वो स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल एंटर करना बंद कर देता है। तो इसका मतलब है जितनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी, हमने उस टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी लगाकर उसको अपोज कर दिया है। तो वी नोट यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के अंदर हमें एक रिलेशन मिलता है जो है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, और वी नोट यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसके लिए हम ग्राफ को हम बनाते हैं। हमारा जो ग्राफ था वो पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए कुछ इस तरह था, अलग अलग इंटेंसिटी पर अलग अलग करंट। अब हम इसको ही पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ बात करते हैं। तो जो ये जो लाइन है I1 इंटेंसिटी के लिए, ये कुछ पीछे की तरफ जाएगी, तो कुछ यहाँ पर मिलेगी V नोट पर, जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और I2 की जो लाइन है वो भी V नोट पर मिल रही है, और I3 की जो लाइन है वो भी V नोट पर मिल रही है। फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट देयर इज ओनली वन कट ऑफ पोटेंशियल, यानी कि जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता।
कट ऑफ पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ अलग अलग कट ऑफ पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर हमें एक बात कंक्लूजन के लिए मिलती है, वो है जो आई है वो प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए, और आई जो होगा वो इनवर्सली होगा नेगेटिव पोटेंशियल के लिए। थर्ड जो हमारा केस है वो है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। We take three radiations of different frequency nu1, nu2, nu3. Here nu3 is greater than nu2 and that is greater than nu1. अब हम सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हम एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पर इंटेंसिटीज़ और करंट के ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास एक प्लॉट मिलता है, ग्राफ मिलता है, वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग हमने ली है उस अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें मिला है, क्योंकि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के। यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर चेंज है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वहाँ पर चेंज होगा, लेकिन इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के अंदर वहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं था। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कुछ 6 पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेडिएशंस हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो रेज होंगी उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर रेडिएशन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग जो सैचुरेशन करंट आई है वो डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ज़्यादा तो वो अलग अलग हायर वैल्यू ऑफ करंट हमें वहाँ पर देगा। फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो लीनियरली वेरी करेगा फ्रीक्वेंसी के साथ। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है, उसका अलग अलग वर्क फंक्शन हो सकता है। फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर इज ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि हर एक मटेरियल के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर हम कोई लाइट रेडिएशन डालते हैं तो वहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर एमिट नहीं होंगे। और उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर अगर हम इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी रखते हैं लाइट की तो वहाँ पर एमिशन होगा। फॉर ए गिवन मटेरियल देयर इज अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 0 होगा, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी पर जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी। अब ये बात समझ में आती है कि हायर द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का मतलब है फाई, यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी किसी भी सरफेस को एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, जस्ट मिनिमम एनर्जी, तो वो है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन में यहाँ पर क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंक्लूड है। तो ग्रेटर अगर वर्क फंक्शन है तो वहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो भी ग्रेटर होगी। अब हम मटेरियल के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो ग्राफ, एक ग्राफ और बनाते हैं। यहाँ पर मेटल ए है, यहाँ पर मेटल बी है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। हम देख रहे हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल लीनियर कर्व मिलता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है किसी न किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 0 होता है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। अगर इस ग्राफ को मैं नीचे की तरफ एक्सप्लोर करता हूँ तो हमारे पास एक इंटरसेप्ट मिलता है। ये इंटरसेप्ट हमें बताता है वर्क फंक्शन को। तो किसी भी मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट पर डिपेंड करता है। ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो है वर्क फंक्शन ओवर ई। ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि जो वर्क फंक्शन है फाई है वो इलेक्ट्रॉन ई इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट होगा। तो सिंपल सी इक्वेशन है हमारे पास, तो हम ये निकाल लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से। It means for a given photosensitive material, there is a certain incident radiation of frequency nu naught that is threshold for which the emission of photoelectron is just possible. और उससे अगर कम फ्रीक्वेंसी हम वहाँ पर डालते हैं तो वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो नहीं होगा। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं न्यू नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे ऊपर एमिशन होगा, इसके नीचे एमिशन नहीं होगा। From above experiment, it found that if the incident radiation of higher frequency than that of threshold frequency,
द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट्स इंस्टेंटेनियसली। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, उसमें कोई भी टाइम लैग नहीं है, चाहे जो इंसिडेंट जो लाइट हमने डाली है वो डिम क्यों ना हो। टाइम लैग जो है रेडिएशंस के एमिशन के बीच में वो बहुत कम है, जिसकी वैल्यू लगभग 10 की पावर 9 सेकेंड्स के आसपास है।